तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के रासायनिक बंधुता जिसका इंग्लिश में केमिकल बॉन्डिंग से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। तो क्वेश्चन को देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं, और इसमें प्रीवियस ईयर, ओल्ड ईयर, न्यू क्वेश्चन सभी हैं, मिक्स हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है संयोजकता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? तो वो किए थे फ्रैंकल लैंड ने। याद करिएगा कौन किए थे? फ्रैंकल लैंड ने। और इन्होंने कब किया था? तो इन्होंने किया था 1852 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1852 ईस्वी में। ईस्वी भी याद कर लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन बनता है कि संयोजकता होता क्या है? तो संयोजकता किसी तत्व की, सुनिएगा ध्यान से, किसी तत्व की रासायनिक संयोग करने की क्षमता को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है। अगर कहे कि आपको धातु की संयोजकता निकालने के लिए, तो धातु का पहले इलेक्ट्रॉनिक जो भी मेटल दिया रहेगा, जैसे हमारा सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, अगर उसका 12वें कोष में इलेक्ट्रॉन को देखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उस धातु की उतनी ही संयोजकता होगी। अगर अधातु की बात करें तो अधातु में हमारे हो जाएगा, जो जितने भी उसके 12वें कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी 12वें कक्षा में, जैसे ये इसका इलेक्ट्रॉन हुआ, ये सबसे 12वां हो गया, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे उसमें 8 से उसको माइनस कर दीजिए इलेक्ट्रॉन को, तो जितने होंगे वो अधातु की संयोजकता हो जाएगी। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा संयोजकता क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था संयोजकता का? तो वो थे कोसल एवं जी.एन. लुईस ने। कौन किए थे? कोसल एंड जी.एन. लुईस ने किए थे। और ये कब किए थे? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किए थे? तो वो किए थे 1916 ईस्वी में। कब किए थे? 1916 ईस्वी में कहते। याद करते चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है संयोजकता में होता है। तो संयोजकता आप लोग जान लिए कि क्या होता है। तो अब संयोजकता में होता है तो इलेक्ट्रॉन का बराबर साझा होता है। जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तब क्या बनता है? सहसंयोजकता बनता है। ठीक है, सहसंयोजकता बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं परमाणु के। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? तो 12वें कक्षा में जो उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वैद्युत संयोजक बंध बना होता है। वैद्युत संयोजक बंध किस चीज का बना होता है? तो बना होता है विद्युत आवेशित परमाणुओं या परमाणु के समूह का। ठीक है, किसका होता है? तो विद्युत से आवेशित परमाणुओं का होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी है। आयन म्यूकरस आयन का प्रतीक है। तो म्यूकरस आयन का प्रतीक क्या होता है? तो Hg2+2 होता है। क्या होता है? Hg2+2 होता है। यानी 6 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सहसंयोजक यौगिक जल में प्रायः क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अघुलनशील होते हैं। सहसंयोजक कभी भी जल में अच्छे से नहीं घुल पाते हैं, या एक तरह से कहिए घुल ही नहीं पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सहसंयोजक यौगिक बहुत अधिक विलय होते हैं। सहसंयोजक यौगिक विलय होते हैं किस चीज में? तो वो होते हैं कार्बनिक विलायक में। किसमें? कार्बनिक विलायक में बहुत ज्यादा विलय होते हैं। तो 8 का क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है NaCl में पाई जाने वाली संयोजकता है। तो NaCl में कौन सी संयोजकता पाई जाती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आयनिक संयोजकता होती है। क्या होती है? आयनिक संयोजकता, क्योंकि NaCl में इलेक्ट्रॉनों का इसमें स्थानांतरण होता है, इसलिए ये आयनिक संयोजकता है। यानी 9 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है जल में बने शक्कर के विलयन में होते हैं। जल में बने, जो जल में चीनी घुरा होता है, उसके विलयन क्या होते हैं? स्वतंत्र अणु होते हैं, वो जिधर मन तिधर घूम सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 11 कहता है रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित कौन होते हैं? तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे बाहर में कौन आते हैं? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ही बाहर में होते हैं। बाहरी कक्षा में कौन मौजूद होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो इलेक्ट्रॉन लेता है। यानी 11 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए फिर से वही क्वेश्चन आया, लेकिन इसमें आपकी ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर चलिएगा। तो यानी कौन किए थे? लुईस ने किए थे। उसमें था काशी जी, लुईस ने किए थे। कब किए थे? तो 1916 ईस्वी में। तो 12 का क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। रासायनिक बंध के निर्माण के साथ होती है। जब रासायनिक बंध का निर्माण होता है तो क्या होता है? तो उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्या होती है? ऊर्जा की कमी हो जाती है, तो रासायनिक बंध का निर्माण होता है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी काम होगा तो ऊर्जा का क्षय होगा। ठीक है, तो 13 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सहसंयोजक यौगिक दर्शाते हैं। सहसंयोजक यौगिक क्या दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं कम गलनांक, क्वथनांक एवं जल में अविलेयता होते हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जाना था कि सहसंयोजक क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, और उसका क्या होता है? कम क्वथनांक भी होता है और गलनांक भी होता है। ठीक है, तो यानी 14 का क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक धन विद्युत तत्व के बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता होगी। देखो अब क्या कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो यानी ये अधातु है। धातु के लिए क्या होता है? लास्ट में 1 2 3, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं धातु के लिए। अधातु के लिए क्या हो? 5 6 7 हो जाएंगे। तो इसमें 5 हो जाएगा, तो 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, प्लस 3। तो इसका क्या सही आंसर होगा 15 का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है नाइट्रोजन अणु में है। नाइट्रोजन अणु में क्या होता है? तो त्रिक बंधन होता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड लेते हैं? 3 बॉन्ड लेते हैं। तो कितना बंधन बनाया? 3 बंधन। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? प्रत्येक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें 3 हुआ, 3 दूना का 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है N2O5 नाइट्रोजन की संयोजकता होगी। अब N2O5 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी? तो वो नाइट्रोजन की संयोजकता 5 हो जाएगी। तो यानी 17 का क्या हो सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है KCl में पोटेशियम और क्लोरीन परमाणुओं के मध्य बंध होता है। अब कौन सा बंध होता है KCl और KCl में? पोटेशियम और क्लोरीन के बीच, परमाणुओं के बीच कौन सा बंध होता है? तो वो बंध होता है वैद्युत संयोजक बंध होता है। इसमें क्या होता है? संचरण होने लगता है। पोटेशियम और क्लोरीन के परमाणु के बीच संचरण होता है। ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है? वैद्युत संयोजक होता है। तो यानी 18 का क्या हो गया सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजी बंध है? तो वैद्युत संयोजी कौन सा बंध है? तो वो है MgCl2। MgCl2 क्या है? वैद्युत संयोजी बंध है। तो इसको याद करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर डी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है प्रबलतम बंध है। तो प्रबलतम, सबसे प्रबलतम बंध कौन सा है? तो ये हो जाएगा कार्बन बॉन्ड कार्बन। ये सबसे ज़्यादा प्रबलतम है इन तीनों की तुलना में। ठीक है, तो कि 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की और लास्ट वीडियो है हमारा, इस वीडियो के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है N2 अणु के बंध निर्माण में इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी संख्या होती है? अभी हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में बताया था N2 में तो N कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। अब प्रत्येक में कितने होते हैं? एक यहाँ पे होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे होते हैं, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कितने हो गए? तो यानी 21 का क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी 6 हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो? और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट करें कि हमें मैथ्स का, इंग्लिश का वीडियो चाहिए।